सफ़र की कहानियों में स्वागत है आपका। सफ़र की कहानियों में चलिए इस बार चलते हैं पहाड़ों के सफ़र में। क्यों होता है देवी देवताओं का पहाड़ों में ही निवास? बादल, नदी, झरने वो भी तो अपनी सफ़र वहीं से शुरू करना चाहते हैं। और हम और आप भी तो शुद्ध शीतल हवा पहाड़ों की खूबसूरती के तरफ खींचे चले जाते हैं। तो चलिए चलते हैं हिमालयों के वादियों में, उत्तराखंड, और ढूंढते हैं अपनी सवालों का जवाब। क्यों कहते हैं उत्तराखंड को देवभूमि? सफ़र की शुरुआत हुई क्वीन ऑफ हिल मसूरी से, पहाड़ों की रानी। दिन में जैसे अपने बालों को खोले आंचल को लहराते हुए अपनी जोत से आकर्षित कर रही थी, वही रात को खुद को रोशनी के अलंकार से सजा के मंत्रमुग्ध कर रही थी, पहाड़ों की रानी मसूरी। दूसरे दिन मसूरी से हम जा पहुँचे जानकी चट्टी। यहाँ से यमुनोत्री की दूरियाँ बस 5-6 किलोमीटर ही थी, पर पहाड़ों में 5-6 किलोमीटर की सफ़र आसान नहीं होती है। यहाँ तक कोई वाहन भी नहीं जाती। आपको पैदल या फिर घोड़े की या पालकी की सवारी लेनी थी। सबके सलाह मशवरे से हम लोग भी सुबह 4:30 बजे 1 डिग्री टेम्परेचर में गाइड को लेके चल पड़े और शुरू हुआ हमारा धैर्य, निष्ठा और लगन की सफ़र। नाना प्रकार की वनस्पतियों से सजी हुई थी यहाँ के पहाड़। चलते चलते झरझर बहते पानियों की छींटे और गर्म चाय का प्याला अमृत जैसे लग रहा था। यमराज और यमुना जी की कहानी सुनते सुनते हम आखिरकार आ पहुँचे यमुनोत्री। चांदी जैसे सफ़ेद यमुना जी की पानी अपने ही अंदाज में बह रही थी। अपनी आँखों पे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। मन बार बार ये पूछ रहा था, कहीं ये कोई सपना तो नहीं। यमुना जी के दर्शन करने के बाद हम जा पहुँचे बारकोट, हिमालय की गोद में बसा हुआ एक सुंदर शहर। दूसरे दिन हम निकल पड़े हर्षिल वैली के लिए। हर्षिल एक हिल स्टेशन है जो गंगोत्री के पास में है और यहाँ के एप्पल बहुत मशहूर है। इतनी ही जानकारियाँ थी हमें इस जगह के बारे में। पर जैसे ही हम हर्षिल के पास पहुँचने लगे, लगा कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। प्रकृति के ये रूप ना मैंने कभी देखी थी, ना कभी कल्पना भी की थी। घने देवदार के जंगल, कुल बहते भागीरथी और मोती जैसे चमकते पत्थर, दूध के जैसे सफ़ेद बहते झरने, हरे हरे पहाड़ों के पीछे खड़े हुए सफ़ेद हिमालय की चोटियाँ सर के ताज जैसे लग रहा था और कह रहे थे यही है वो सपनों की दुनिया, स्वर्ग। मैं चारों तरफ नज़र घुमा रही थी। मैं अपनी आँखों में कैद कर लेना चाहती थी इस पल को, पर आँखों को तो कुछ और ही मंजूर थी। उसे भी झरने जैसे बहना था। मैं भगवान को बार बार शुक्रिया कहने लगी। आज ये विश्वास हो गया कि मेहनत का फल हमेशा अच्छा ही होता है। यूँ तो कई सफ़र पे चली हूँ मैं, पर ये सफ़र कुछ अलग है क्योंकि माँ गंगा मेरे साथ है। गंगा माँ है, नदी है, देवी है। हम हर हिंदुस्तानियों के कण कण में बसे हैं माँ गंगा। और कहते हैं स्वर्ग से उतर के गंगा देवी सबसे पहले गंगोत्री ही आई थी और आज मैं खड़ी थी गंगोत्री पे। अद्भुत अपरूप गंगोत्री। शाम की गंगा आरती देख के जैसे जीवन धन्य हो गया।
गंगोत्री से शुद्ध गंगा जल लिए हम निकल पड़े भोलेनाथ के दर्शन के लिए। जी हाँ, यानी केदारनाथ के सफ़र पे। आज के लिए इतना ही। आगे के सफ़र में मैं आपको ले चलूँगी केदारनाथ और बद्रीनाथ। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं इस सफ़र की अगले पड़ाव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।